आज का हमारा टॉपिक है बेसिक सेंटेंस एलिमेंट्स। ठीक है, हम देखेंगे सेंटेंस में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट डज एन एक्शन। कोई भी या तो पर्सन कहिए, या तो एनिमल कहिए, या तो प्लेस, थिंग या फिर कॉन्सेप्ट जो कि बताता है एक एक्शन को, जो एक्शन करता है। ठीक है, जो काम करता है, जिसके बारे में बताया जा रहा होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। डिटरमाइन द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु और व्हाट। किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को कैसे पता कर सकते हैं? उससे उस सेंटेंस के जो सेंटेंस दिया गया है उससे क्वेश्चन करिए हु और व्हाट, कौन और क्या। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस है ही रीड्स मैनी बुक्स, तो यहाँ पे क्या है? बुक्स पढ़ी जा रही है। कौन पढ़ रहा है? ही, मतलब किसी इंसान के बारे में बात किया जा रहा है ना, जो एक्शन कर रहा है, दैट डज एन एक्शन, जो काम कर रहा है। तो कोई एक लड़का है जो बुक्स पढ़ रहा है, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है, तो लड़का क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब दूसरी बात आती है वर्ब की। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्सप्रेसेस व्हाट द पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट डज। यहाँ पे है कि कोई भी पर्सन, एनिमल, प्लेस या फिर थिंग जो कर रहा होता है, जो काम कर रहा होता है। ठीक है, वर्ब मतलब कि क्रिया, जो काम कर रहा होता है। अगर काम जैसे कि कौन कर रहा है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और कौन सा काम कर रहा है वो हो जाएगा वर्ब। डिटरमाइन द वर्ब बाय आस्किंग व्हाट वाज द एक्शन और व्हाट हैपेंड। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द एक्शन, कौन सा एक्शन हुआ है, कौन सा काम हुआ है, और व्हाट हैपेंड, और क्या हुआ है। ठीक है, जब आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? किसके बारे में? वर्ब के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल है ही रीड्स मैनी बुक्स। यहाँ पे क्या कह रहा है? ही था सब्जेक्ट, रीड्स क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ये क्रिया है कि पढ़ाई हो रही है। ठीक है, बुक को पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हुआ? एक क्रिया हुआ, वर्ब हुआ। समझ गए आप सब? अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट रिसीव्स द एक्शन। अब यहाँ पे क्या है? वही पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग या फिर कॉन्सेप्ट जो रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, मतलब कि क्या चीज़ काम हो रही है, लेकिन किस चीज़ का क्या काम हो रही है। तो डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग द सब्जेक्ट डिड व्हाट। सब्जेक्ट ने कौन सा काम किया है। ठीक है, काम कर रहा है वो हो गया वर्ब, कौन कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट। अब कौन सा काम हो रहा है वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही रीड्स मैनी बुक्स, तो ही था सब्जेक्ट, रीड्स है वर्ब, मैनी बुक्स क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ही रीड्स, वो पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है? तो वो क्या पढ़ रहा है? मैनी बुक्स को पढ़ रहा है। ठीक है, बुक्स पढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैनी बुक्स क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये लास्ट है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है? अ फ्रेज दैट बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन। ऐसा फ्रेज जो कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। डिटरमाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेज बाय आस्किंग वेयर, व्हेन। यहाँ पर आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? कहाँ और कब। वेयर और व्हेन का जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल है ही रीड्स मैनी बुक्स इन दी लाइब्रेरी। ठीक है, ही हो गया सब्जेक्ट, रीड्स है वर्ब, मैनी बुक्स है ऑब्जेक्ट, इन दी लाइब्रेरी। इन दी लाइब्रेरी जब आप वेयर या फिर व्हेन, वो बुक्स पढ़ रहा है, लेकिन कहाँ पे पढ़ रहा है? जब वेयर की बात आ जाती है या फिर व्हेन की बात आ जाती है तो वो चीज़ क्या हो जाता है? हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है। ठीक है, और आप जानते भी कि इन हमारा प्रीपोजिशन होता है, तो यहाँ पे इन द लाइब्रेरी क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ठीक है, जब आप बेसिक एलिमेंट्स जान गए हैं तो अब आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझने में परेशानी नहीं होगी, और यही तीन जानना हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आप देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। देखिए, अ सिंपल सेंटेंस हैज़ द मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स दैट मेक इट अ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हमारा मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स होता है जो कि एक सेंटेंस बनाता है। अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड अ कंप्लीट थॉट, जहाँ पे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक कंप्लीट थॉट होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है मोहन वेटेड फॉर द ट्रेन। मोहन ट्रेन का वेट कर रहा है, ये अपने में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है। दूसरा है शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू। यहाँ पे भी सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है और एक कंप्लीट थॉट बता रहा है, एक कंप्लीट सेंटेंस बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। अब दूसरा है जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है?
अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सेंटेंस होता है, कंप्लीट थॉट होता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज से बना होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब आप जानते हैं जो खुद में कंप्लीट है, जो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कंप्लीट सेंटेंसेस कनेक्टेड टू वन अनदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे जिससे एक सेंटेंस बना होगा और वो आपस में एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, ठीक है। वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, किससे, कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि फॉर, नॉर, एंड, बट, और, येट, सो। जब दो सेंटेंस इन शब्दों से ज्वाइन होता है, कंबाइन होता है, तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है मोहन वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वॉज लेट। मोहन वेटेड फॉर द ट्रेन एक कंप्लीट सेंटेंस है, मोहन ट्रेन का वेट कर रहा है, बट बीच में कंजंक्शन आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया। फिर दूसरा सेंटेंस है द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट है, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। और जो जब दो कंप्लीट सेंटेंस आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो वो कहलाता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ये कंप्लीट सेंटेंस है, शी वो अपना काम लिटरेचर रिव्यू का कर चुकी है। एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट, और फिर उसने रेफरेंस लिस्ट भी क्रिएट कर लिया। तो दोनों एक कंप्लीट सेंटेंस है और जो कि जुड़ रहा है एंड से। तो यहाँ पे ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जहाँ पर दो कंप्लीट सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहे होते हैं वो कौन सा सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ an independent clause and one or more dependent clauses connected to it। वहाँ पे क्या था, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज था, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, मेन डिफरेंस है दोनों में कि वहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज थे जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहे थे। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा, और डिपेंडेंट क्लॉज बिगिंस विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ रहे थे, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब क्या होता है, आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ, सिंस, दो, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हेयरएज, वेयरएवर, व्हाइल। ये सारे सेंटेंस होते हैं, ये सारे वर्ड्स होते हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब दो सेंटेंस इन वर्डों के साथ जुड़ रहा होता है तो वो कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। तो आप अगर इन शब्दों को ध्यान रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप आसानी से पता कर पाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे कि एग्जाम्पल है, Although she completed her literature review, she still needed to work on her methods section। Although की बात आ गई है ना, जब although हमारा क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। तो ये सेंटेंस क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप सो गाइस आप सेंटेंसेस के बारे में जान गए हैं। सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पहचानने के लिए आता है तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।